मैं इतना ही कहूँगा लड़कों से कि वो स्त्री है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। राहत इंदौरी का शेर है। मत जाना बेटा, फंस जाओगे, अपने पात से भ्रमित हो जाओगे। हूरें आपको इधर बुलाएंगी, ना 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 ना, अल्लाह की तरफ जा रहे हो, ना 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 ना, ये तो अल्लाह की तौहीन कर रहे हो तुम। अल्लाह ने तो मुझे बनाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। और आप पागलों की तरह खींचे चले जाओगे। अरे वाह क्या सुंदर हूर है यार, है ना, वाह सच अ ब्यूटी मैन। इसे देख करके कोई इसके पास कैसे ना जाए। हाय अल्लाह, तूने मेरे लिए क्या बरकत दी है, मुझे इतनी सुंदर अवसर तूने जो है हूर दे दी मुझे। अब गुस्ताखे रसूल नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तूने मेरे लिए जन्नत बनाई, मुझे कबूल है, चलो बस। बस भटक गए, खेल गए आपके साथ, भगवान खेल गए आपके साथ, यहीं खेल गए भगवान आपके साथ, ठीक है। पर मुझ जैसा संगाती है ना, तो मुझ जैसा, मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ भगवान मेरे साथ नहीं खेल सकता कभी। जय श्री राम, कैसे हैं आप सभी। तो भाई मैं इसका अगला पार्ट लेके आ गया हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के वीडियो का। अभी देखते हैं, दीन प्लेयर्स का वीडियो है, सब्सक्राइब कर लेना इनके चैनल को, साथ में प्यार मुझे भी दिखा दें। जन्नत में क्या क्या होगा, आपके लिए है जन्नत, मज़े करना वहाँ पर, और आप जाने वाले हैं वहाँ पर। 70-80 साल की ज़िंदगी होगी तो अच्छे कर्म करें, और आप मुसलमान तो हैं ही, तो जन्नत तो आपको मिल ही जाएगी। तो देखिए भाई क्या क्या मिलेगा। अभी हमने जाना है जन्नत में, हूरें मिलेंगी आपको, और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। लड़कों को हूरें मिल जाएंगी, लड़कियों को पता नहीं, लड़कियों को भी भगवान जाने क्या मिलेगा, उन्हें भी हूरें ही मिलेंगी। लड़के जो है कि मौज में, लड़कियाँ फीलिंग सैड फॉर यू गर्ल्स। जन्नत में आपके लिए कुछ नहीं सोचा, सो सैड। इन लड़कों को तो भोगने के लिए हूरें दे दी, आप लड़कियों का क्या, आप किसे भोगेंगी। ओह गॉड, खैर चलो अच्छा है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ फंसा हुआ। मैं तो खुद भगवान के साथ एक हूँ, मैं तो तमाशा देखूंगा ऊपर से बैठ के आराम से कि कैसे पगला रहे हैं ये लड़के हूरों के पीछे और कैसे लड़कियाँ रो रही हैं, उन्हें हूर नहीं मिली, उन्हें हूरा नहीं मिला, उन्हें हूरा नहीं मिला। मैं ऊपर से बैठ के देखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो भगवान बन चुका हूँ। मैं आराम से देखूंगा, हाय कैसे पगला रहे हैं ये, जन्नत क्या मिल गई है ना, ये तो पागल ही हो गए। चलो भाई देखें, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन जैसे ही उसके छूट जाने का ख्याल आता है तो दिल के ऊपर गम का गलबा होता है, और जन्नत में गम नहीं है, इसलिए जन्नत में हमेशा की नेमत है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि मैदान माशर में लाके मेंढे की शक्ल में मौत को कत्ल किया जाएगा, और जब बुलाया जाएगा तो बकायदा एक यानी निदा की जाएगी। जहन्नमी जो है जहन्नम के किनारे पे आ जाएंगे, इस खुशी की वजह से कि शायद हमारे निकलने के लिए कोई अब सबब होने लगा है, और जन्नती जन्नत के किनारे पे आएंगे इस डर के साथ ना निकाल कि हमें कहीं जन्नत से ना निकाल दिया जाए। तो फिर अल्लाह ताला मौत को मेंढे की शक्ल में लाके वहां पे ज़बह करेगा, और फिर कहा जाएगा कि जन्नतियों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें कभी मौत नहीं आएगी, और दूसरी तरफ जहन्नमियों के लिए हमेशा का गम है कि उनको भी मौत नहीं आएगी। कुरान में आता है सूरह फुरकान में, आज एक मौत नहीं कई मौतें मांगो, मौत नहीं तुम्हें आएगी। कितना डर, हजारों मौतें मांगो, मौत नहीं आने की, क्योंकि मौत आ जाए तो फिर तकलीफ खत्म हो जाए, लेकिन वहां पे मौत नहीं आएगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, आमीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो उनको एक निदा की जाएगी, मतलब जाते ही खुशखबरी मिलेगी, तुम्हारे लिए मुबारक है, आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। आज के बाद तुम्हें कभी बदहाली नहीं आएगी, तुम हमेशा खुशहाल रहोगे। आज के बाद तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी बुढ़ापा, तुम हमेशा जवान ही रहोगे। और आज के बाद अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, हमेशा राजी रहेगा। मैं खुद से कैसे नाराज हो जाऊंगा। यानी दुनिया में तो सबसे बड़ी अहले ईमान के लिए टेंशन ही यही है ना कि मैंने ये किया तो नाराज ना हो जाए। जन्नत वो जगह है जहां कुछ भी कर लें अल्लाह नाराज नहीं होगा। हर वो चीज जो दुनिया में भी जुर्म थी, वहां जाके क्राइम करने की फ्रीडम जुर्म नहीं रहेगी। दुनिया में मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, और जन्नत में सोने के कंगन बनाए जाएंगे, रेशम का लिबास बनाया जाएगा। कुरान पाक में आता है, बुखारी मुस्लिम में,
दर्जनों हदीस हैं, जिसे शौक हो तो मिशकातुल मसाबी की 3री जिल्द में जन्नत वाला चैप्टर पढ़ आराम से लें, क्राइम करना वहाँ को तो आपको अंदाज़ा होगा कि जन्नत में अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा है इंसान के लिए। लेकिन ये बात अपनी जगह है, एक हकीकत है कि जन्नत पहुंचना बड़ा मुश्किल है, अरे कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा अलमिया है। ये तो बाबों ने आपको एक खुदा का तारुफ करवाया ना कि जन्नत तो अपनी जेब ही है। किताबें ये नहीं बताती, किताबें कुछ और ही बताती। सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप रखा है, यानी जन्नत तक पहुंचने के लिए कई नागवार चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, फिर जन्नत आएगी। और जहन्नम को अल्लाह ताला ने खुशनुमा चीज़ों से ढांप रखा है, यानी हर अट्रैक्टफुल चीज़ दोज़ख की तरफ लेके चली जाएगी। नागवारी तो है ना, यानी रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ना दुनियावी तौर पे एक तरद्दुद तो है, सर्दियों में वज़ू करना एक तरद्दुद तो है, गर्मियों के रोज़े रखना एक तरद्दुद तो है, हलाल और हराम का फ़र्क करना एक तरद्दुद तो है, और दूसरी तरफ आप जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी काम करते जाएं वो सीधा आपको दोज़ख की तरफ ले जाएगा, जो आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। और जो अल्लाह की मर्ज़ी से करना पड़ता है उसमें तरद्दुद तो है, ज़ाहिर वो नफ्स के ख़िलाफ़ है। तो ये मुस्लिम शरीफ की हदीस कमाल हदीस है कि जन्नत नागवार चीज़ों से ढांपी हुई है और जहन्नम खुशनुमा चीज़ों से। इसकी एक्सप्लेनेशन जामे तिरमिज़ी में, सुनन अबी दाऊद में, सुनन निसाई और इब्ने माजा में है। हाँ जी, तो एक्सप्लेनेशन अब इसका हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो भाई जो है जहन्नुम जो है वो बड़ी ही अच्छी अच्छी चीज़ों से है, उसके रास्ते में बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें हैं जो आपको बहका दें, फिर आप जहन्नुम में चले जाएंगे। और जन्नत के रास्ते में बड़े कांटे हैं, बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है। तो भाई जो चीज़ें यहाँ पे हराम हैं वो सब जन्नत में हलाल हो जाएंगी। क्राइम करना ओके हो जाएगा वहाँ पे। तो ये तो आपका डिमोशन नहीं हो रहा है। खैर मैं तो वीडियो को देख रहा हूँ, मैं तो एक ऊंचे पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि जन्नत में आप सब चले गए हैं और जहन्नुम में कुछ लोग चले गए हैं, और मैं सर्विलांस कर रहा हूँ ऊपर से, क्योंकि मैं तो गॉड हूँ ना, तो मैं सर्विलांस कर रहा हूँ ऊपर से सभी का कि आप लोगों को जन्नत मिल गई, आप लोगों को जहन्नुम में पहुँच गए। तो मुझे एक तरीके से हंसी आ रही है यार कि क्या कर रहे हैं भाई ये। जो चीज़ें गलत हैं उस चीज़ों का, आपको गलत चीज़ों का लाइसेंस मिल गया आपको जन्नत में, अब आप गलत चीज़ें लाइसेंस के साथ करेंगे। मतलब बहुत ही इस पे अब क्या बोल सकते हैं हम। मतलब एक तरीके से आपको ये इस तरीके से बहकाया जा रहा है कि बेटा तुम जो है कि कैसे बताएं यार। तो यार शराब पी के आप हाई फील करोगे, लेकिन हराम है शराब तो, लेकिन जन्नत में हलाल हो जाएगी। जन्नत पीने ना जाके अभी मत पियो। क्या ऐसी बात कर रहे हो यार। जन्नत में भी शराब क्यों पीनी है भाई, कुछ अच्छा पी लो, शराब ही पीनी है। मतलब ये आपका डिमोशन नहीं हो गया। आप एक तरीके से देखें, आप जन्नत में जाके शराबी भी कबाबी भी बन गए, सब कुछ बिल्कुल हराम के सारे काम आपने कर दिए जन्नत में। गॉड, मतलब कि आपको लाइसेंस चाहिए गलत काम करने का। आप बस मौका परस्ते हैं, आप मौका तलाश रहे हैं कि कैसे हम इस दुनिया से निकलें और जन्नत में हमें सारी गलत चीज़ें करने का लाइसेंस मिल जाए, छूट मिल जाए, और फिर देखो हम कैसा जो है कि आतंक मचाते हैं। यहाँ पे तो चलो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, पुलिस है, ये सब आपको रोक देगी ये सब चीज़ें करने से, बट जन्नत में तो कोई नहीं रोकेगा। आपका अल्लाह कह रहा है कि भाई खूब भोगो, वहाँ पे कोई नहीं रोकेगा आपको। तो लाइसेंस मिल गया भाई भगवान आपके, तो अल्लाह ने छूट दे दी। खूब करो, मज़े करो, पूरे हैं मज़े करो, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब है, मज़े करो। गॉड, बहुत ही एक तरीके से ये भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं आपको। और मैं खैर क्या ही कह सकता हूँ, मेरी बातें तो आपके पल्ले पड़ेंगी नहीं। खैर मैं बड़ा ही जो है कि प्राउड एक तरीके से कह सकता हूँ कि भगवान की असीम कृपा मुझ पर है कि हे भगवान मैं आपके साथ एक हूँ, ठीक है। वरना मैं भी अगर इन जन्नतियों के चक्कर में पड़ जाता तो मेरा पता नहीं क्या होता। मतलब क्राइम करने की फ्रीडम के लिए हम जन्नत जा रहे हैं कि हमें क्राइम करने की फ्रीडम मिल जाए, हम जो चाहें करें वहाँ पे। कमाल हो यार। फिर तो जानवर ही काफ़ी थे ना उसके लिए। तो जानवर जो चाहता है करता है। जानवर कोई रूल फॉलो करता है क्या भाई? जानवर को भूख लगी, वो किसी का भी खाना उठा के खा लेगा, उसे क्या कौन रोकने वाला है? कोई लॉ एंड ऑर्डर से जानवरों पे फॉलो होते हैं? अरे आपकी जो है कि आपका एक प्रमोशन हुआ है, इंसान बने हैं आप फिर जानवरों की तरफ जा रहे हैं कि मैं जन्नत में जाके भी जानवरों वाली काम करने हैं। एक हूर से मन नहीं भरा दूसरी हूर चाहिए, दूसरे हूर से मन नहीं भरा तीसरी हूर चाहिए, और वही लड़कियों का एक लड़के से मन नहीं भरा दूसरा लड़का, इससे मन नहीं भरा तीसरा लड़का, हूरा।
ये तो जानवर भी कर रहे हैं भाई, फिर अंतर क्या रह गया आप में और इंसानों में? तो जानवरों वाली आपकी सारी सोच है, अगर मैं सही मायनों में कहूँ। हैं जानवर को चाहिए रोटी, रोटी तो जानवर को भी चाहिए होती है, इंसान को भी चाहिए होती है। और वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि एक अनलिमिटेड रोटी मिल जाए मेरे को, मतलब वहाँ तो खैर आपको भूख ही नहीं लगेगी, बट आप चाह रहे हैं कि आपको ऐसी सुविधाएं मिले जो कभी खत्म ना हो। तो वही सुविधाएं तो जानवर भी चाह रहा है भाई, फूड, शेल्टर और बच्चे पैदा करना, यही जानवर का काम है। और यही आप आज के सो कॉल्ड इंसानों का काम है, ये कर रहे हैं। जिसका इंटेलेक्ट जो खुद को पहचान गया है कि वो गॉड का अंश है, वो जरा सही रास्ते पर चल रहा है। बाकी सारे इंसान जो भूले पड़े हैं कि वो भगवान के अंश हैं, सब गलत रास्ते पे निकले हुए हैं। कोई क्राइम कर रहा है, कोई चोरी डकैती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लगे हुए हैं सब। भाई जानवर मतलब यार, इतने जन्मों के बाद आपको इंसान का पद मिला, आप इंसान बने, और इंसान बनने के बाद आपको कहना है कि भगवान हमें फिर से जानवर बना दे, हमें फिर जानवर बनना है। इच्छाओं का मतलब होता है जानवर पना दिखाना। भगवान को कभी देखा है इच्छा करते हुए कि भगवान बोल रहा हो हाय मुझे हूरें चाहिए? भगवान ने कभी बोला? नहीं बोला ना। तुम ही लोग क्यों बोलते हो कि हमें हूर चाहिए, हूर चाहिए, हूर चाहिए? सुप्रीम चाह रखनी है तो सुप्रीम की रखो ना भाई, कि हमें तुम्हारे जैसा बनना है कि कोई इच्छा ही ना हो, ना खाने की इच्छा हो, ना पीने की इच्छा हो, ना भूख लगे ना प्यास लगे, है ना हमें हूरें चाहिए। निष्काम कर्मयोग, तभी तो भगवत गीता कही गई है, तभी तो बहुतों के समझ नहीं आती है। वो सिर्फ दैवीय गुण जिसमें है उसको वो समझ सकता है। ठीक है, तो क्या गॉड रक्षा करो भाई। हमारे भगवान ने बताया है कि ये सब मेरी माया है, इनमें मत फंसो। ठीक है, ये सब जो आपको चकाचौंध भरी दुनिया दिख रही है ना, स्वर्ग में इससे भी कई गुना बड़ी चकाचौंध भरी दुनिया है जो तुम्हें मिल सकती है, मिल जाएगी, अच्छे कर्म करोगे और ये सब करोगे। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, अंतिम लक्ष्य मैं ही हूं। ये कहा है हमारे भगवान ने। तो उन्होंने कहा है कि माया को समझ जाओ कि ये मेरी ही माया है, ये स्वर्ग भी मेरी ही माया है, जो सारा वैभव है, ऐश्वर्य है, जो अप्सराएं हैं, ये सारी मेरी ही माया है। अब तुम चुनो कि तुम्हें माया चुननी है या मुझे चुनना है। कौरव था वो दुर्योधन, उसने चुन ली माया। अंत में क्या हुआ? पूरा कुल का नाश हो गया, खत्म हो गया ना। और अर्जुन ने क्या चुना? माया को छोड़ के भगवान को चुना, एक इकलौते भगवान। और वो कहता है ये ग्वाला क्या कर लेगा, इसकी माया चुनता हूँ मैं, इसकी सेना चुनता हूँ। तो जो दिख रहा है अच्छा वो अच्छा है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फंसाने वाली चीज़ें हैं आपको सारी, कि जो उलझा के रखेंगी, आप भगवान से मिल ही ना पाओ, आपको उलझा के रखेंगी वो है ना। हूरें आपको इधर बुलाएंगी, ना 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 अल्लाह की तरफ जा रहे हो, ना 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 ये तो अल्लाह की तौहीन कर रहे हो तुम, अल्लाह ने तो मुझे बनाया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और आप पागलों की तरह खींचे चले जाओगे। अरे वाह क्या सुंदर हूर है यार, है ना, वाह सच अ ब्यूटी मैन। इसे देख करके कोई इसके पास कैसे ना जाए। हाय अल्लाह तूने मेरे लिए क्या बरकत दी है, मुझे इतनी सुंदर अवसर तूने जो है हूर दे दी मुझे। अब गुस्ताखे रसूल नहीं करूँगा मैं। ठीक है, तूने मेरे लिए जन्नत बनाई, मुझे कबूल है, चलो बस बस भटक गए, खेल गए आपके साथ भगवान, खेल गए आपके साथ, यहीं खेल गए भगवान आपके साथ। ठीक है, पर मुझ जैसा संगाती है ना, तो मुझ जैसा मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ भगवान मेरे साथ नहीं खेल सकता कभी, क्योंकि भगवान ने लीलाएं बड़ी करी है, मैं जानता हूँ। भगवान बहुत ऊंची चीज़ है, ठीक है, बट मैं ये भी जानता हूँ कि बेटा आप ही का अंश हूँ भगवान। ठीक है, भेजा तो आप ही ने है मेरे को, आप ही का अंश तो हूँ। आपकी लीलाओं को मैं तो समझता हूँ भली भांति, कोई समझे ना समझे। ठीक है, तो भाई ईश्वर ने ही भेजी हैं ये हूरें तुमको भटकाने के लिए कि तुम मुझ तक ना पहुँच पाओ। और तुम भटक रहे हो बेटा, तुम भटक रहे हो बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा मत भटको, लाइन पर आओ। ईश्वर, चलो मिलते हैं यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ। और शुक्रिया लाख लाख ईश्वर का कि मुझ पर उसकी लीला नहीं चलती, उसकी माया मेरे सामने प्रभावहीन है। हालांकि उसकी माया में अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन सब फंसे हैं यार, उसी की माया में, उसी की माया में सब फंसे हुए हैं। किसी को राजपाट चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, किसी को अमीर बनना है, किसी को मालिक बनना है, किसी को ये बनना है, किसी को वो बनना है, सबको अमीर बनना है, सबको राजा बनना है, सबको ये बनना है। बट भगवान तूने मुझे ब्लेस किया कि मैं तो खुद ही, मैं तो राजा हो गया। मेरे पास तो ऐसा धन है जो कभी ना मिटने वाला धन है। मेरे पे तो हरि नाम का धन है, वो कभी नहीं मिटेगा।
ये पैसे रुपए भी इस दुनिया में मिट जाएंगे जब तुम मर जाओगे, पर वो तो कभी नहीं मिटेगा ना। तो भैया मैं तो काफ़ी खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये दुनिया जो किसी ना किसी रूप में हर चीज़ के पीछे भाग रही है, या तो इस दुनिया की किसी चीज़ के पीछे भाग रही है, और इस दुनिया को अगर पीछे नहीं भाग रही है, दुनिया को छोड़ के फिर वो जन्नत के पीछे भाग रही है, और जन्नत में भी वही सब चीज़ें इमेजिन कर रही है जो इस दुनिया में है, कि पैसे रुपए वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में होंगे, यहाँ पे लड़कियाँ हैं वहाँ पे और ज़्यादा सुंदर हूरें मिल जाएंगी। तो वही कल्पना यहाँ की वहाँ कर रहा है वो। तो कुल मिला के वो भाग रहा है एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे वो चीज़ों के पीछे भागा तो भी भागा, यहाँ पे अगर वो छुड़वाया उससे कि यहाँ मत भाग मत भाग मत भाग, कुछ नहीं है, तो जन्नत पकड़ा दी कि ले भाई जन्नत के पीछे भाग अब तू। तो भाई मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं ना यहाँ भागा, मैं ना वहाँ भागा, मैं भी भागा पर मैं अपने अंदर भागा। ठीक है, मैं अपने अंदर ही भाग गया और उस भगवान के साथ एक हो गया। अब मैं तुम्हें ऊपर से बैठ के देख रहा हूँ कि तुम कैसे जन्नत में मजे ले रहे हो, वो कैसे अपने उनके पकौड़े तले जा रहे हैं, जो है जहन्नम में पकौड़े तले जा रहे हैं भाई साहब उनके। मैं देख रहा हूँ उन्हें कैसे चिल्ला रहे हैं वो, अरे मौत दे दो मौत दे दो, मौत नहीं आएगी। जन्नत वाले अलग पगलाए हुए हैं हूरों के पीछे, इन्हें भी देख रहा हूँ मैं। यार क्या बेवकूफ़ है यार। ठीक है, पकौड़ों से याद आया, मुझे लग रही भूख भाई, तो मेरे को कुछ खाना है। ठीक है, जहन्नम में तो जिसके पकौड़े तले जाएंगे उसके तले जाएंगे, फिलहाल मेरे को बेसन के और बेसन आलू के पकौड़े तलने हैं, और मेरे को लग रही भूख। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, जल्दी से कुछ खा के आऊँ यार, कुछ खा भी नहीं रहा हूँ मैं। चलो लेट्स गेट कुछ खाते हैं, क्या हो रहा है मेरे को। जय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।